बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत के कितने मराइल होते हैं और इनके बारे में कुरान पाक में क्या फरमाया गया है, तो आइए इनका तज़किरा करते हैं। मौत का पहला मरहला, जिसे यौमुल मौत कहा जाता है, ये वो दिन है जब इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। उस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज़ कर लें, ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी उस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये उसकी मौत का दिन। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियाँ महसूस करता है। मसलन मोमिन के दिल को उस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे आमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नुज़ूल को देखते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में इस मरहले का जिक्र यूँ किया गया है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दूसरा मरहला, रूह का तदरीजी तौर पर निकलना। ये मरहला पाँव के तलवों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाभ और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुँचती है जिसे की कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला, तरक्की का मरहला। कुरान करीम में इसका जिक्र यूँ है, हरगिज़ नहीं, जब रूह हलक तक पहुँच जाएगी और कहा जाएगा कौन झाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है, और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। तरकी हलक के नीचे के दो हड्डियों को कहा जाता है जो कदों तक फैलती हैं। वकील मन रात का मतलब है कौन रूह को लेकर जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पाक की बात करते हैं, लेकिन इंसान अब भी जिंदगी की उम्मीद रखता है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक का मतलब है कि इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन वो अब भी बका की कोशिश करता है। यानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिस्म के निकले से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला, अलकुम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सामने पर्दे हट जाते हैं और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है। यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है। हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया, आज तुम्हारी नज़र तेज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर क्यों नहीं, जब रूह हलक तक पहुँच जाए और तुम उस वक्त देख रहे हो और हम तुमसे ज़्यादा करीब हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह की रहमत या गज़ब देखता है। वो अपनी ज़िंदगी के आमाल को अपनी नज़रों के सामने गुजरता हुआ देखता है और शैतान उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। कुरान कहता है, और कहो ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे पास आए। पांचवा मरहला, मालकुल मौत का दाखिला। ये मरहला वो है जहाँ इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमत वालों में से है या अज़ाब वालों में से। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं, उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। अगर इंसान मोमिन है तो उसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मुश्किल से निकलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट, राज़ी और मर्जी, और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। छठा और आखिरी मरहला, ये वो मरहला है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दी ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है, और उनके पीछे एक पर्दा है
قیامت کے دن تک، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتی ہو۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی شر سے بچائے۔ آمین۔